इस संसार में सबका अपना अपना स्थान है, ये हमें मानना पड़ेगा। इससे वो श्रेष्ठ है, उससे वो श्रेष्ठ है, ऐसे सोचना एक सामायिक हो सकता है। गुरुदेव, योग के कई मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? जब हम मार्ग के बारे में सोचते हैं, इसमें श्रेष्ठ कौन सा है, कनिष्ठ कौन सा है, सोचना नहीं चाहिए। आप किसी को पूछोगे आप कि तुम्हारा 8th स्टैंडर्ड 8वीं क्लास श्रेष्ठ है कि या 10वीं क्लास श्रेष्ठ, तो क्या बताओगे? 8वीं क्लास जिसने पास नहीं किया तो वो 9वीं में जाएगा कैसे, 10वीं में जाएगा कैसे? इस संसार में सबका अपना अपना स्थान है, ये हमें मानना पड़ेगा। भक्ति का अपना स्थान है, ज्ञान का अपना स्थान है, योग का अपना स्थान है, कर्म का अपना स्थान है। वो सब लेके चलते हैं, एक समग्रता आएगी जीवन में। इससे वो श्रेष्ठ है, उससे वो श्रेष्ठ है, ऐसे सोचना एक सामायिक हो सकता है। किसी को कभी बताने के लिए, किसी को कभी उत्साह में लाने के लिए बता सकते हैं। इसलिए जब आप गीता पढ़ोगे, कर्म योग में भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण, कर्म ही श्रेष्ठ है। ज्ञान योग लोग तो ज्ञान ही श्रेष्ठ है। भक्ति बोलेंगे, भक्ति के सिवा और कुछ नहीं, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ बोलते हैं। क्यों? जब जब जिन जिन को जहाँ जहाँ प्रेरणा देना हो, उस हिसाब से बोलेंगे यही श्रेष्ठ है। अब भोजन करते वक्त कहते हैं भोजन ही श्रेष्ठ है। अब सोने का समय आ गया तो नींद ही श्रेष्ठ, अब सोना ही पड़ेगा। तो अब जब गंगा जी में नहाना हो तो नहाना बड़ा श्रेष्ठ है, उस वक्त खाना नहीं है वहाँ पे। तरह से हर एक चीज़ का अपना अपना समय है, स्थान है। उस मर्यादा को जानना भी एक योग। और अक्सर ये होता है ना, ये सभी अलग अलग नहीं है। एक को साधो तो सब पीछे पीछे आ जाते। जैसे आपको रसमलाई पसंद है, रसमलाई पसंद है तो रसमलाई क्या है जान के तो पसंद करोगे। रसमलाई कभी देखा नहीं, भी कभी चखा नहीं, कभी जानते नहीं, फिर पसंद कैसे करोगे? पसंद करते हो ताकि उसके बारे में कुछ तो जानकारी है। तो वो जानकारी रसमलाई क्या है, ये ज्ञान हो गया। पसंद करना भक्ति हो गया। जब पसंद है और जानते हो, फिर चुप बैठोगे क्या? फिर जाओगे, खरीदोगे, खाओगे, ये कर्मयोग हो गया। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग तीनों एक रसमलाई में मिल ही गया। तो इस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान, भक्ति और कर्म सम्मिलित है ही है। आपको ज्ञान में रुचि न हो तो ज्ञान पाओगे कैसे, हासिल कैसे करोगे? ज्ञान को उपार्जन करना हो तो उसमें रुचि चाहिए, और रुचि ही भक्ति है। फिर ज्ञान उपार्जित करते हो, जो ज्ञान उपार्जित किया है उसका विनियोग करोगे। विनियोग नहीं करोगे तो क्या फायदा उसका? उसका मतलब ही नहीं रहता ज्ञान उपार्जन करने का। तो विनियोग कर्म हो गया, उसको पसंद करना, उसके प्रति प्रेम हो जाना ज्ञान भक्ति हो गया। फिर जानना उसके बारे में ज्ञान होगा। ये तीनों मिलेंगे। आप एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमर माने एक अंतरिक्ष विज्ञानी, उनको ये खगोल विज्ञान में जिनको रुचि है, माने उसमें प्रेम हो गया, तभी तो उस पर। गणित में किसी को प्रेम हो गया तभी तो गणित में जाएंगे। प्रेम नहीं है, हम सिर्फ ज्ञानी ज्ञान में जाएंगे तो गणित पढ़ भी नहीं पाओगे, है ना? तो इन तीनों को अलग अलग आप कर ही नहीं सकते। फिर भी समझाने के लिए अलग अलग बताया जाता है, मगर एक दूसरे में सम्मिलित है।